मम्मी जी, मैं आपका सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूं? क्यों? वो मेरी मम्मी आ रही है ना, इसलिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? बहू, ये घर तो मेरा है। घर तो आप ही का है मम्मी जी। मेरी मम्मी तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए रुकने आ रही है। और अगर मेरे भैया भाभी को पता चला ना कि मैंने अपनी मम्मी की सेवा में कोई कसर छोड़ी है, तो वे मुझे बहुत सुनाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है मम्मी जी? बहू, कोई भी माँ ना अपने बेटी की बुराई अपने बेटा बहू के पास नहीं करती। इतना भरोसा एक बेटी को अपनी माँ पर होना चाहिए। बहू, ये घर तो मेरा है, लेकिन मुझे इस उम्र में कोई सुख सुविधा की जरूरत नहीं है। मेरा सामान तू गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरी मम्मी इस घर की मेहमान है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सृष्टि, तुम माँ का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट करोगी? इससे अच्छा कि गेस्ट रूम को ही अपनी माँ के लिए सेट कर दो। इसमें तुम्हारी मेहनत भी कम लगेगी। और मम्मी इस रूम में रहे या उस रूम में, एक ही बात है ना। मम्मी जी को ना कोई तकलीफ नहीं है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी माँ का स्वभाव ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी खुशियों को मारकर दूसरे को सुख देना, यही तो इन्होंने आज तक किया है। लेकिन मेरे जीते जी अब आगे ऐसा नहीं होगा। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? बहू सही कह रही है। समधन जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो हमारे घर की मेहमान है। बहू, तू इसकी बातें मत सुन। तू कुछ दिनों के लिए मेरी जरूरत की सामान गेस्ट रूम में रख दे। मम्मी, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? बढ़िया मम्मी। मम्मी, चलो अंदर। बेटा, तूने अपनी सास को खाना दे दिया? मम्मी, मेरी सास ना ये सब नहीं खाती, उनके लिए अलग से खाना उनके रूम में भिजवा दिया है। आओ ना, मिलके साथ में खाना खाते हैं। इतने टाइम के बाद तो हम मिले हैं। मम्मी नमस्ते। आ गया बेटा? हाँ मम्मी आ गया। आपने दवाई नहीं ली? नहीं, मैं भूल गई आज। मैं अभी लेके आता। और आप ये बताइए, आपने खाना भी खाया या नहीं? नहीं बेटा, अभी मैंने नहीं खाना खाया है। बहू ने तो खाना दिया था, पर वो तेज मसालों वाला खाना था, तो मैंने खाया नहीं। तू ऐसा कर, तू हाथ मुंह धो ले, फिर रात में इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे। आप एक मिनट रुको। सृष्टि, सृष्टि, मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हैं? हाँ मम्मी, हम ठीक हैं। आप जानते हैं मम्मी जी, आज सृष्टि ने क्या किया है? वो तेज मसालों वाला खाना मेरी माँ को दे दिया है। वो कभी तेज मसालों वाला खाना खाती ही नहीं। अब आप ही बताओ, अब मैं क्या करूँ? सृष्टि, ये तो बहुत गलत बात है। तुमने तो मुझसे कहा था कि बिना मसालों वाला खाना तूने सास को दिया है, लेकिन वो तो मसालों वाला खाना है। बेटा, मैं तो 2 दिनों के बाद चली जाऊंगी। आखिर तो तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है और इनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक और बात बेटा, जब इस उम्र में ना भरोसा टूटता है ना, तो फिर जुड़ता नहीं है, क्योंकि एक बूढ़ी माँ ना व्यवहार के साथ भरोसा भी चाहती है। दामाद जी, आप तो ऑफिस से बहुत लेट आते हो, इसका मतलब ये है कि इस घर की सारी जिम्मेदारी सृष्टि ही संभालती है। मम्मी जी क्या करे, आज के टाइम में ना 2 पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर घर में सुख शांति बनी रहे ना, तो बाहर की परेशानियां तो मैं उठा ही लूंगा। और मम्मी जी, आपकी बेटी का जहाँ तक बात है ना, आज के टाइम पे मैं उसकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता हूँ, जो उसको चाहिए होती है। और उस पे इतना भरोसा करता हूँ कि ये ना मेरी मम्मी का पूरा पूरा ध्यान रखे, उनको दवाइयाँ और खाना टाइम पे देती रही। समधन जी, आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गए हैं, चलिए बैठ के आपसे बातें करते हैं। सृष्टि, तू जा, इनके लिए सादा खाना बना दे। हाँ मम्मी। मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। हाँ ठीक है दामाद जी। सारा दिन तो सृष्टि से ही बात करते रही, आपसे तो बात ही नहीं हुई। और कैसी हो समधन जी? बस ठीक हूँ बहन जी, बस बेटे बहू के सहारे जिंदगी कट रही है। और क्या चाहिए मुझे, बताओ। अच्छी बात है ना समधन जी कि बुढ़ापे में बेटे बहू के सहारे जिंदगी कट रही है। अरे, मुझे तो कीर्तन में जाना था और सारी साड़ियाँ तो मेरे रूम में ही पड़ी है। समधन जी सो रही हैं, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती। कोई बात नहीं, बहू की साड़ी डाल लेती हूँ। मम्मी जी, ये तो मेरी साड़ी है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बिना मुझसे पूछे मेरी साड़ी पहन रहे हो। आपको पता है मैंने ने ये कितने बड़े बुटीक से मंगाया है और अभी तक तो मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना है। और आप इतनी सुबह सुबह मेरी साड़ी
कमरे में फोन पे बातें कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए मजबूरी में मुझे तेरी साड़ी डालनी पड़ी। कीर्तन में ना बड़े बड़े फैमिली के लोग आते हैं, अगर मैं हल्की सी साड़ी पहन के जाती ना तो मेरे घर की बदनामी होती कि इसका बेटा इतना अच्छा कमाता है, तब भी हल्की साड़ी पहन के आई है। अरे समधन जी, आप तो इस साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हैं। अच्छा, आपने बोला था ना कि मुझे कीर्तन में जाना है। ठीक है, आप जाओ, आप लेट हो रहे होगे। ठीक है, चलती हूँ, फिर आके बातें करेंगे। हाँ हाँ, जाओ। सृष्टि, ये क्या तरीका है अपने सास से बात करने की? एक साड़ी क्या पहन ली उन्होंने, तूने इतना कुछ सुना दिया उन्हें। शायद तुम ये भूल रही हो कि जिन पैसों से वो साड़ी आई है ना, तो वो तुमसे पहले उनका हक है। उनका हक कैसे हुआ मम्मी? पैसा क्या तुम कमाती हो? पैसा उनका बेटा कमाता है। पैसा वो तुम्हें लाके देता है, तब तुम जाके मॉल या बुटीक में शॉपिंग करती हो। बेटा, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में क्या फर्क रहा। मैं कह देती हूँ, आइंदा मुझे ये बात फिर दोबारा सुनने को ना मिले। अरे समधन जी, बहुत जल्दी आ गए कीर्तन से। समधन जी, कीर्तन में नीचे बैठना था और नीचे बैठती तो बहू की साड़ी खराब हो जाती, तो मैंने सोचा कि साड़ी खराब ना हो, इसलिए मैं खड़े खड़े प्रसाद लेके आ गई। समधन जी, मैं साड़ी चेंज करके आती हूँ, फिर बहू की साड़ी ड्राई क्लीन भी तो करानी है। बहू, मैं तेरी साड़ी ना ड्राई क्लीन कराने के लिए लेके जा रही हूँ। समधन जी, क्या कराने जा रहे हो? वो बहू की साड़ी है ना, वो ड्राई क्लीन कराने के लिए लेके जा रही हूँ। आप रहने दो। सृष्टि। हाँ मम्मी। अगर तेरी सास की जगह ये साड़ी मैं पहनती, तब भी तू ड्राई क्लीन करने को देती? अरे मम्मी, आप तो मेरी मम्मी हो, आपकी पहनी हुई साड़ी को मैं ड्राई क्लीन क्यों कराऊंगी? मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? बेटा तू देख, तू कैसी बातें कर रही है। अगर मैं तेरी मम्मी हूँ तो ये भी तो तेरी माँ है। आज मैं घर जा रही हूँ, लेकिन एक माँ के बदले एक माँ छोड़ के जा रही हूँ। इस बात का ना हमेशा ध्यान रखना। मम्मी। अब मम्मी मम्मी कुछ नहीं, और मुझे ना मम्मी तब कहना जब तुम अपनी सास की इज्जत करना सीख जाओ। रहने दो समधन जी, कोई बात नहीं। आप रहने दो समधन जी। अगर आज मैं चुप कर गई ना, तो कितनी बहुएं सास की इज्जत करना छोड़ देंगी। एक बात सुन ले बेटा, अगर मेरी इज्जत करनी है ना, तो पहले अपनी सास की इज्जत करनी पड़ेगी। अब बस करो मम्मी जी, कितना शर्मिंदा करोगे मुझे। हो गया मुझे अपनी गलती का एहसास, और मैं अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी सास को तंग कर रही थी। मैं ये भूल गई थी मम्मी कि आज जो कुछ भी हमारे पास है ना, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। मम्मी जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि एक माँ को अपनी बेटी को ऐसी सीख देनी चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ साथ अपनी सास की भी इज्जत करे। और अगर मैं ये बात ठीक कर रही हूँ तो आप एक कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। और अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।